नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, जिसमें जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण दिवसों को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अंधे और नेत्रहीन लोगों के लिए उनके मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में संचार के साधन के रूप में ब्रेल भाषा का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ब्रेल भाषा के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल के जनक लुई ब्रेल के जन्मदिवस को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 4 जनवरी 2019 में ये पहली बार दिवस मनाया गया था। 2024 का विषय क्या रहा है? समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। और 2023 का विषय था अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2024 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। इस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और इस दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है, जो 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। और इस अवसर पर प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भी किया जाता है। तो 2024 की थीम अभी तक कोई घोषित नहीं की गई है। 2023 में इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ठीक, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करें तो इसका पहला जो सम्मेलन था वो 9 से 11 जनवरी 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद 13वां सम्मेलन 7 से 9 जनवरी 2015 को गांधीनगर गुजरात में किया गया था और इसी सम्मेलन के बाद इसको 2 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। यानी पहले प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता था, 2015 के बाद ये 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ था 2023 में। ठीक है, 7 से 9 जनवरी तक। और 18वां जो सम्मेलन होगा वो अब होगा 2025 में। ठीक है, 2025 में। और कहाँ होगा इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के लिए पहली बार यह दिवस 2006 में मनाया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। पहले ये हर चौथे वर्ष में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब ये 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 2024 की थीम क्या रही है? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान के कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक इसकी थीम रही है। और 2023 की थीम थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्वता को भूले। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो पहला हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था और 12वां जो सम्मेलन था वो 15 से 17 फरवरी 2023 में नाडी फिजी में हुआ था। इसका जो 13वां सम्मेलन है वो 2026 में होगा और ये कहाँ होगा अभी तक घोषित नहीं किया गया है। तो जैसे घोषित होगा आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, और ये सभी विश्व हिंदी सम्मेलनों की सूची दी गई है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला नागपुर में हुआ था 1975 में, उसके बाद तीसरा दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है भोपाल में हुआ था 10वां 2015 में। ठीक, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने पहली बार स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इसकी घोषणा कब की गई थी? 1984 में। 2024 की थीम क्या रही है? तो इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम रही है। और 2023 की थीम क्या थी? तो विकसित युवा विकसित भारत 2023 की थीम थी। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। मृत्यु इनकी 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ कोलकाता में हुई थी। इनके माता पिता कौन थे? तो विश्वनाथ दत्त इनके पिता थे और भुवनेश्वरी देवी इनकी माता थी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अमेरिका स्थित शिकागो में 1883 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से
सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 2024 में सेना ने अपना 76वां दिवस मनाया है। ठीक है, 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ का पद पहली बार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी से किसी भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला था। ठीक है, तो कब मिला था? 15 जनवरी 1949 को। ठीक है, इसीलिए ये भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस इस दिन मनाया जाता है। 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ठीक है, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत के पहले स्वतंत्र सेना प्रमुख बने थे, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई थी। और 2024 की थीम क्या रही है? तो राष्ट्र की सेवा में 2024 की थीम रही है। भारतीय थल सेना की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पूर्व सेवा। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में उप सेना प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में उप सेना प्रमुख हैं। भारत के राष्ट्रपति थल सेना के प्रधान सेनापति होते हैं। तो भारत में तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसलिए थल सेना के भी प्रधान सेनापति हैं। तो इस सेना की कमान है वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष के हाथ में होती है, यानी कि जो वर्तमान सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, वो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष वर्तमान में हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत 2019 में हुई थी। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 2024 की थीम की बात करें तो टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन 2024 की थीम रही है। 2023 की थीम थी स्थायी शांति के लिए सीखना। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हर साल 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली थी। देश की बेटी के इस पद पर पहुंचने की उपलब्धि को मनाने के लिए हर साल इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 2018 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश की बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, और इसकी थीम जो है पिछले कई वर्षों से घोषित नहीं की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2024 को अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। इसके लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया, और इस समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रहे, जबकि केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल इसमें सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस समारोह में निर्माता राजकुमार हिरानी के सहयोग से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक लघु मतदाता जागरूकता फिल्म जिसका नाम है माई वोट माई ड्यूटी को प्रदर्शित किया गया। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 में इलेक्शन डे पर कौन सी लघु मतदाता जागरूकता फिल्म लॉन्च की गई? तो माई वोट माई ड्यूटी, जो राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित है। 2023 की थीम की बात करें तो नथिंग लाइफ वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर 2023 की थीम थी, जबकि 2024 की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये एक संवैधानिक संस्था है, और संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा इसमें अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं 2। ठीक है, तो अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण कुमार गोयल, अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण कुमार गोयल वर्तमान में अन्य चुनाव आयुक्त हैं। पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष होती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इसे मनाने की शुरुआत आज़ादी के बाद 1948 में हुई थी। भारतीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। 2023 की थीम की बात करें तो ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन 2023 की थीम थी, जबकि 2024 की जो थीम है वो सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज
ठीक है, 2024 की थीम रही है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 2024 में 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि रहे। भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, ठीक है। इसके अलावा 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कहते हैं, तो ये 2 राष्ट्रीय पर्व और हैं, ठीक है। तो भारत में कुल 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वज फहराया था और पहले जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसके अतिथि रहे थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, ठीक है। और 2024 के गणतंत्र दिवस के बारे में यहाँ पर कुछ मुख्य जानकारी दी गई है। ये जानकारी आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेशनल जियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 27 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1888 को जियोग्राफी ज्ञान को बढ़ाने और फैलाने के मिशन के साथ की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में यह दुनिया के बड़े गैर लाभकारी वैज्ञानिक और शैक्षिक संगठनों में से एक बन गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के बापूजी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, ठीक है, जहां इस दिन श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की बात करें तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके माता पिता कौन थे? तो करमचंद गांधी और पुतलीबाई करमचंद गांधी इनकी माता थी और करमचंद गांधी पिता थे। इनकी जीवन साथी कस्तूरबा गांधी थी। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिरला हाउस में गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो गांधी जी का दर्शन क्या रहा है? तो अहिंसा, सत्याग्रह और स्वराज इनका दर्शन रहा है, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए लड़ाई और स्वराज का मतलब राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो गांधी जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो हिंद स्वराज और सत्य के साथ प्रयोग, जो इनकी आत्मकथा है, तो ये इनकी पुस्तकें हैं। और इनके द्वारा साप्ताहिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की गई थी, जैसे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब गए थे? तो अप्रैल 1893 को 23 वर्ष की उम्र में ये अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान की बात करें तो इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो बिहार में किया था। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन थे जो गांधी जी के नेतृत्व में चले थे। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट की बात करें तो 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। लंदन में चल रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व ये महात्मा गांधी को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, मनाने के लिए ये तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत इसमें हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जनवरी के सभी महत्वपूर्ण दिवसों की सूची दी गई है आपको, ठीक है। तो ये सूची आप पढ़ सकते हैं और हमने सभी महत्वपूर्ण दिवसों को डिटेल से कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये सूची दी गई है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।